आज हम शुरू करेंगे राज्यपाल की शक्तियों और कार्यों के बारे में। इससे पहले हमने राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है, योग्यताएं क्या होती है, इन पर चर्चा की थी। एक मैं पीडीएफ में भी आपको सभी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियां क्या होती हैं। अनुच्छेद 166 से पता चलता है कि राज्य में कार्यपालिका से संबंधित सभी कार्य उस राज्य के राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल न केवल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, बल्कि उसकी सलाह पर राज्य की मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की भी नियुक्ति करता है। राज्यपाल प्रायः राज्य की विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, परंतु यदि किसी एक दल को बहुमत न हो तो ऐसे गठबंधन दलों के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है जिसके द्वारा विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने की संभावना होती है। वह मुख्यमंत्री की सलाह पर विभिन्न मंत्रियों के बीच मंत्रालयों का बंटवारा भी करता है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल और आरपीएससी राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को भी नियुक्त करता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। अनुच्छेद 163 से पता चलता है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में अपने कार्यों को पूरा करने के लिए भी राज्य के राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। राज्यपाल को राज्य की मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होता है, के द्वारा सहायता और सलाह दी जाती है। विधायी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर्स। चूँकि राज्यपाल राज्य के विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, इसलिए उसके पास कुछ विधायी शक्तियां भी होती हैं। राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल के सत्र को बुलाने और समाप्त करने का अधिकार होता है। वह राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद 175 के अनुसार वह राज्य विधानसभा के सत्र को, जिस राज्य में 2 सदन है, वहां दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकता है और किसी एक सदन या दोनों सदनों को अपना संदेश भेज सकता है। अनुच्छेद 333 से पता चलता है कि यदि राज्य के विधानसभा के साधारण निर्वाचन के बाद राज्यपाल को यह लगता है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है, तो वह उस समुदाय का प्रतिनिधित्व अगर पर्याप्त नहीं है तो वह नॉमिनेट कर सकता है, नाम निर्देशित कर सकता है। यदि राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद में कुल सदन संख्या के लगभग 1/6 भाग को नाम निर्देशित करता है। ये नाम निर्देशित सदस्य ऐसे होते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है। राज्य के विधानमंडल के द्वारा पारित किसी भी बिल को कानून बनाने के लिए राज्यपाल की सहमति जरूरी होती है। इस संदर्भ में राज्यपाल के पास निम्न अधिकार होते हैं। वह बिल को अपनी सहमति दे सकता है और तभी वह बिल कानून बन सकता है। वह बिल पर अपनी सहमति को रोक सकता है, इस पर वह बिल कानून नहीं बन सकता। तीसरी चीज़, वह उस बिल को अपने संदेश के साथ वापस भेज सकता है, परंतु यदि विधानमंडल उस बिल को पुनः उसी रूप में या कुछ परिवर्तनों के साथ पारित कर देता है तो राज्यपाल को उस पर सहमति देनी होती है। वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए भी आरक्षित कर सकता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को उस समय जब राज्य का विधानमंडल सत्र नहीं चल रहा हो तब वह अध्यादेश भी जारी कर सकता है। हालांकि राज्यपाल की यह शक्ति कुछ शर्तों के अधीन भी है, जिसकी जानकारी अनुच्छेद 213 से मिलती है। ऐसे अध्यादेश को अगला सत्र आने पर विधानमंडल के सामने रखा जाता है और यदि विधानमंडल उसे पहले ही अस्वीकार न कर दे
तो वह अध्यादेश विधानमंडल के सत्र में आने की तारीख से 6 सप्ताह में स्वयं ही निष्प्रभावी हो सकता है। वह राज्यपाल के द्वारा भी किसी भी समय वापस लिया जा सकता है, परंतु विधानमंडल चाहे तो उस पर 6 सप्ताह की अवधि के दौरान उस अध्यादेश को पारित करके कानून का रूप देकर जारी रख सकता है। वास्तव में राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ, उसकी विधायी शक्तियों का प्रयोग भी राज्य के विधानमंडल से ही किया जा सकता है, जिसका कि वह मुखिया होता है। वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना धन विधेयक को राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्य के विधानमंडल में वार्षिक और पूरक बजट राज्यपाल के नाम से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना धन विधेयक को राज्य की विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राज्य के विधानमंडल में आर्थिक वार्षिक और पूरक बजट राज्यपाल के नाम से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्य के राज्यपाल का नियंत्रण होता है। एक और शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, राज्यपाल को जो प्रमुख होती है वो है क्षमा प्रदान करने की शक्ति। अनुच्छेद 161 में उपबंध है कि जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का नियंत्रण होता है, उन विषयों से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को प्राप्त जो दंड है उसको राज्यपाल क्षमा में बदल सकता है, दंड को कम कर सकता है और दंड को कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकता है। परंतु राज्यपाल को संघ द्वारा निर्मित किसी कानून के विरुद्ध अपराध करने वाले किसी व्यक्ति को के दंड को क्षमा करने, कम करने, स्थगित करने की शक्ति नहीं होती। राज्यपाल के पास मृत्यु दंड को भी क्षमा करने की शक्ति नहीं होती। राज्यपाल की पदेन भूमिका। राज्यपाल राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं तथा वे संबंधित विश्वविद्यालयों के अधिनियमों एवं परिनियमों के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे। राज्यपाल भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और राज्य बाल कल्याण परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे। राज्यपाल सैनिक पुनर्वास संस्था के भी अध्यक्ष होते हैं। राज्यपाल को कब हटाया जा सकता है? राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन अगर सरकार की मंशा के अनुरूप वे इस्तीफा नहीं देते तो इन परिस्थितियों में उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।